दोस्तों, बकरी पालन ने लाखों लोगों की दिशा और दशा दोनों बदली। एक ऐसा बिजनेस, चाहे आप एक बकरी से शुरू कर लो, दो बकरी से शुरू कर लो, 10, 20, 100, आप जिस स्तर से शुरू करना चाहते हैं आप उस स्तर से शुरू करें। सभी की अपनी अपनी शर्तें हैं, लेकिन आज मैं जहां खड़ा हूं, इस बकरी पालन की शुरुआत 105 बकरियों से हुई थी। जी हाँ, बकरी पालन के क्रेज को देखते हुए अब सरकार भी इस चीज को प्रमोट कर रही है। किसान जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किसान से हम कराने वाले हैं जो सरकार की तरफ से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। तो सर, प्लीज वेलकम और नमस्कार। आदर के साथ आपका अभिनंदन। आप जैसे किसानों के चलते ही समाज में लोग एक तरह से देख देख कर आगे बढ़ रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। और आज इतनी बड़ी फार्म है आपकी, तकरीबन यहाँ पे 120 बकरियां देख रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में ये घुमा कि शायद आपसे बात हो रही थी कि आपने इसकी शुरुआत 2 साल पहले की थी, जी, जी। लेकिन अभी संख्या 120 होने की वजह क्या है? जी, शुरू में मेरा जो है ना बकरी पीपीआर के चलते हमको कम जानकारी था। अच्छा। पीपीआर के चलते 40 को बकरी और 17 को बच्चा मेरा मर ओहो! गया था। यानी कि 57 गोट्स की लॉस हो चुकी है जी, आपकी। जी। उस समय मुझे पूरा जानकारी नहीं था अरे! कि कब टीका देना है जी। और कब नहीं देना है। फिर हमको जानकारी मिल गई थी कि समय पर टीका देना है, डिवॉर्मिंग करना है। ये तो फिर विडंबना है कि सरकार पैसे तो दे देती है, जी, जी। सपोर्ट कर देती है, जी, जी। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उसे चला नहीं पाते हैं। जी, जी। और जैसे ही फार्म बंद होता है, अगर सरकार द्वारा जो वित्त दिया हुआ, फाइनेंस किया हुआ इस तरह का जब फार्म बंद होता है, तो सीधे-सीधे बकरी फार्म को बकरी बिज़नेस पर कहा जाता है कि ना बड़ा बेकार बिज़नेस है। ऐसा मैंने 1-2 बार सुना है। जी, जी, जी। लेकिन सच्चाई ये है कि नॉलेज के बिना, जानकारी के बिना आप लोन उठा लेते हैं और इस काम को शुरू करते हैं। कृपया जानकारी लेकर के शुरू करें। आज मैं सुधीर सर के साथ यहाँ पर आया हूँ विज़िट करने। सर, सुधीर सर का वीडियो देखते हैं? जी, जी, जी। जी, बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। कुछ सीखने को मिलता है? जी, सीखने को मिलता है, डायरेक्ट बात भी करते हैं उनसे। अच्छा। कोई बीमारी होता है तो उनके बाद जी, जानकारी भी लेते हैं, फिर दवा भी देते हैं। जी। जी। और सर, सुधीर सर आज पहुँचे हैं। वो आपके यहाँ सर आने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल के किउल नदी के किनारे अब हम लोग एक तरह से उस पे चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं। तो काफ़ी शहर से दूर है। तो जी। इतनी दूर नदी किनारे सुनसान इलाके में ये आपका एक मतलब हरियाली, ये मतलब ज़मीन इतनी दूर कैसे पहले से थी या फिर बाद में आपने लिया? नहीं, बाद में 97 दिसंबर में ज़मीन हम खरीदे थे अपने कमाई से और अच्छा। फिर बगीचा लगाया है। और यहाँ घर से दूर खोलने का मेरा ये एक ही मकसद है कि यहाँ चराने का बहुत अधिक जगह जी। है और मेरा काफ़ी ज़मीन यहाँ पे है, करीब 10 एकड़ ज़मीन मेरा अपना है। तो कुछ घास भी लगाने का है और कुछ बगीचा भी मेरा 5 एकड़ में बगीचा लगा हुआ है। यहाँ 25 भी कुछ जो है सो आहार पूरा हो जाता है और फिर चराने का नदी किनारे में चरा करके भी इसका वही नदी पूरी के पूरा। होने से बड़ी ही उपजाऊ ज़मीन है यहाँ से। जी, 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 जी। और आपको चारागाह की तो दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ही नहीं है, 5 इसीलिए एकड़ में है सर आपका ये? जी, ये बगीचा 5 एकड़ में है वाह! मेरा। इस बगीचे में क्या-क्या लगाए हैं? आम का तो पेड़ मैं देख रहा हूँ बहुत सारा। जी, आम का पेड़ है, इस बगीचा में केवल आम का पेड़ है। आम का बगीचा है। एक बगल में एक बगीचा लगाए हैं, उसमें सब तरह का पेड़ तो लगा बहुत हुआ है। गलती हो गई सर, हम लोग आम के सीज़न में आना चाहिए था। जी, जी, जी। जी, अगली साल आएँगे सर। एकदम। हम लोग तो देखेंगे कौन-कौन सा आम है सर? यहाँ सारा वैरायटी मेरे अरे पास है, वाह! क्या बात अल्फांसो भी है, मियाज़ाकी भी है, हुँ। मालदा भी है, आम्रपाली भी है, दशहरी भी, सब प्रकार का आम यहाँ लगाए हुए हैं। अच्छा, जी। आप एक बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं। और इस तरह के जो किसान होते हैं, वो हमेशा समाज के नज़र में रहते हैं और सरकार की नज़र में भी रहते हैं। और सरकार आपको सम्मानित भी की। ये सम्मान जी, कि कब मिला, कैसे मिला? 7 में मिला था, 2007 में। जी, किसान श्री से जी, हमको किसने सम्मान सम्मानित किया? नीतीश कुमार ने, नीतीश बिहार कुमार सरकार ने। ने। जी, जी, 1 लाख वाह! का पुरस्कार भी मिला था वाह! हमको। 1 लाख का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इनको बढ़िया किसानी के लिए दिया गया है। जी, तो सबसे पहले सर बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद ये आपका मेरा भी। एक तरह से सौभाग्य है कि आप जैसे किसानों से मुलाकात हुई। जी। और चलिए अब बात करते हैं गोट फार्मिंग के ऊपर। 105 बकरी इन्होंने लाया, शुरू किया, उस समय शेड-वेड सब बनवाया आपने जी, जी, और अपना आते ही झटका लग गया एकदम जी, जी, 57 जी, हाँ, गोट्स का। जी, जी, उस फिर समय क्या मन में चला? मन में चला कि यहाँ से लॉस हुआ है, फिर यहीं से हम मेरा कमाई अच्छा, भी होगा। हम धीरज बाँधे इसमें। धीरज बाँधे। जी, कि यहाँ से हमको लॉस हुआ है, फिर यहीं से हम कमाई करेंगे। जी, तो जी, अभी कौन-कौन सी ब्रीड की बकरियाँ आपने रखी हैं ब्लैक यहाँ? बंगाल है सर। ब्लैक बंगाल, कुछ जी, जी। क्रॉस में और भी देख रहा हूँ सिरोही सिरोही। सिरोही सिरोही ब्रीडर रखे हुए हैं, जी, उससे क्रॉस करा करके जो है सो अच्छा, अच्छा। उसका अच्छा बच्चा तैयार हो रहा है। इसलिए एक सिरोही भी रखे हुए हैं। ब्लैक बंगाल और सिरोही से क्रॉस कराते हैं।
तो ये जो बकरियां हैं सर, इतना बड़ा चारागाह है, तो आपको क्या स्टॉल फीड पे तो रखने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं, होगी? नहीं, नहीं, नहीं। फिर तो जब अनाज बकरी को जी। खिलावेंगे तो आदमी क्या खाएगा सर? देखिए, जब अनाज बकरी को खिलाएँगे तो आदमी के क्या क लेकिन वही है कि मजबूरी में जहाँ पे जी, इस तरह का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ स्टॉल फीड पे रखना पड़ता है। और यहाँ पर ऐसे क्या-क्या बकरियाँ यहाँ पे अगल-बगल में जो घास-फूस से ही काम चला लेती हैं? जी, जी, जी। जी, करीब 2 ढाई बीघा घास लगाते हैं, जै हुँ, लगाते हैं जी। कुछ नेपियर लगाए हुए हैं। नेपियर भी बोया है? जी, नेपियर भी बोए अच्छा। हुए हैं। जब बरसात आ जाता है, पानी पड़ता है, जब चराने का जगह नहीं रहता है, तो फिर नेपियर खिलाते हैं अभी। और ठंडी में जो है सो जब कुहासा हो जाता है, बकरी को खोलने का जगह नहीं मिलता है, हुँ, हुँ। समय नहीं रहता है, तब जै काट के खिलाते हैं। जी। जी। आपने पीछे एक ड्रिपिंग सिस्टम भी लगता है कि इंस्टॉल किया हुआ पानी पटाने के लिए? जी, जी, पानी पटाने के लिए, बगीचा पटाने के लिए ड्रिप लगाए हुए हैं। जी, जी। जी। और शेड भी बनाया है ज़बरदस्त, मतलब जी, इसमें बहुत सारे बाड़े मैं देख रहा हूँ। जी, थोड़ा-सा सर अंदर आके हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा-सा शेड भी दिखाएँ अंदर से, जो कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये 105 बकरी वाली प्रोजेक्ट का शेड है ना? जी, जो जी। सरकार की तरफ से एक अनुमान इसकी लंबाई-चौड़ाई क्या बताई जाती है सर, जो 105 बकरी के लिए आपको प्रावधान दिया गया है, तो इसको कितना बनाना है? 100 फीट लंबा है, 30 फीट चौड़ा है, 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अच्छा। जी। ओह! और यहाँ बिजली का थोड़ा दिक्कत है, हुँ, तो हम सोलर लगाए हुए हैं बिजली के लिए और हाईटेक बनाए हैं, कैमरा सब जगह लगा हुआ है मेरा। जी। जी। सर आप तो बहुत ही मतलब अच्छे किसान में गिने जाते हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ऐसी-ऐसी योजनाएँ जो हैं समेकित बकरी और भेड़ विकास योजना जिसमें 100 प्लस 5 लिखा हुआ है। तो एक्चुअली करना क्या होता है? लोग आम जो लोग हैं, वो कैसे इस योजना का लाभ उठाएँ? ऑनलाइन आवेदन होता है, जी। ये योजना तो बिहार सरकार का काफ़ी है, लेकिन लोग करें तब ना, यहाँ तो हुँ। बिहार के लोग दिल्ली और पंजाब चल जाते हैं करने के लिए, उसी से फुर्सत नहीं उसी से मिलती। फुर्सत नहीं थोड़ा होता दौड़े-धूपे। है। दौड़े-धूपे, यहाँ काफ़ी योजना है कुछ लोग मुर्गी पालन। शिकायत लगाते हैं कि सर बड़ी घूसखोरी है, पैसा अरे माँगते हैं। घूसखोरी है तो घूसखोरी जो जिससे जी रहे हैं उसी में जीना पड़ेगा। जी। जब घूसखोरी है तो घूसखोरी में जीना पड़ेगा। जो सरकार है जी, तो उसी में हम लोग तो करेंगे। जी। जी, यहाँ तो योजना बहुत है, मुर्गी पालन है, हुँ, बकरी पालन है, भेड़ जी। पालन है, बहुत रोज़गार है, करने वाला चाहिए मनुष्य को। लेकिन ऐसी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा सर जब जानकारी होगी, नहीं तो आपका तो जैसे कि आपने बिना जानकारी के ले लिया, लेकिन आपको तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। जी, जी, जी। जानकारी था लेकिन समय पर टीका नहीं दे सके, यहाँ अच्छा। लोकल नहीं मिल रहा था। ओह! टीका के बारे में जानकारी था हमको, ऐसी जी। बात नहीं है, लेकिन मिल पीपीआर नहीं लगाया होगा। नहीं लगाए थे पीपीआर, पीपीआर से मर गया था। उस ओह! समय भी बिहार सरकार का काफ़ी सहयोग मिला था जी। हमको। उसी समय जो है सो डॉक्टर लाए, कैंप करके जो है सो बचाए। वो तो बोला पूरा फार्म साफ़ हो जाएगा, लेकिन बचा हुँ। लिए। शशांक जी यहाँ डॉक्टर थे, हुँ, हुँ, हमारे हुँ। प्रखंड में काफ़ी सहयोग मिला था उनका। जी। ये ब्रीडर सर ये पूरा आपके ब्रीडर पास हाँ, करीब आके जी, जी, आपके जी, बॉडी जी। में रगड़ रहा है, ये सिरोही का ब्रीडर है। सिरोही का ये है। कहाँ से लाए सर? ये कानपुर से लाए थे। कानपुर से। कितने दाँत का है? ये अभी 2 दाँत का है। 2 दाँत का है। जी, जी। चलिए बहुत बढ़िया। हुँ। थोड़ा-सा ये बताएँ कि सर खान-पान तो सर बहुत ज़्यादा बात करने लायक इसलिए नहीं है कि सर तो ऐसे ही छोड़ देते हैं चराई पे। जी, जी। तो कितने बजे चराई पे आप कितना घंटा इसको छोड़ते हैं बाहर? इसको 8 बजे नाश्ता-वाश्ता करके इसको निकाल देते हैं, 12 हुँ, बजे इसको अंदर करते हैं। हुँ, अब 12 बजे के बाद फिर 2 बजे इसको बाहर कर देते हैं चराने के लिए। हुँ, हुँ। अब 5 बजे अंदर कर देते हैं इसको शाम को। शाम को अंदर कर देते हैं। जी। तो आपको भी सर यहीं पे रहना पड़ता है? घर तो चूँकि यहाँ से दूर पड़ता होगा आपको? घर से मेरा दूर है यहाँ, लेकिन नाइट गार्ड यहाँ रहता है रात में। अच्छा, हाँ, आप यहाँ से कब निकलते हैं? 5:30 बजे यहाँ से निकल जाते हैं। 5:30 बजे यहाँ से आप निकल जाते हैं। जी, जी। एक चरवाहा भी रखे हुए हैं, हुँ, वो चरवाहा अपना समय तो पर चराता 105 बकरी 2 लोग यहाँ मिलके अच्छा है। से देख जी, लेते हैं। जी, 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 जी। उनका काम तो यही होगा कि हाँ, भाई बस सफाई करना और बकरी जी, चराना। सफाई करना और बकरी चराना, उसके बस अलावा कोई इसको कोई काम यही नहीं। फ़ायदा होता है। जी, और बकरी पालन में जहाँ पर इस तरह का जहाँ स्पेस है, वो लोग इस काम को शुरू करें और जी, अगर पैसा नहीं है, तो जी। इस योजना के तहत शुरू करें, तो आपको बड़ा ही लाभ होगा और आसानी पूर्वक शुरू भी हो जाएगा। तो अभी सर 2 साल में कुछ बकरी बेचने का भी कुछ जी, एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं? जी, जी, बेचिए रहे हैं, बकरी बेच रहे हैं, पाठा अच्छा, बेच रहे हैं। तो यहाँ क्या भाव वगैरह मिल जाता है? भाव कटुआ वाला जो है, जो हुँ, काटने के लिए जो दुबला-पतला रहता है, उसको कटुआ में बेच देते हैं, ₹350 किलो हुँ, और ब्रीडर के लिए ₹500 किलो। ब्रीडर ₹500 किलो। जी। आम की लोग भी अगर यहाँ से आपसे मिल करके किसानी शुरू करना चाहें तो उसके लिए भी आप वो दे जी, सकते जी, हैं। जी, दे सकते हैं। जी, जी, तो कम से कम देते ये भी हैं। गारंटी है कि वैक्सीनेटेड है, दवा लगी जी, हुई जी, है, तो जी, जी। मरने वाला हाँ, सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है।
जी। और हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि पहले ऐसे-ऐसे ही समृद्ध किसानों के यहाँ विज़िट करें। कौन सा गाँव है सर? तरी दाविल। तरी दाविल है, खैरा प्रखंड में पड़ता हाँ, है। जिला जमुई है। जी, जिला जमुई है और जमुई में सर हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे से यहाँ पर बकरी पालन कर रहे हैं। बकरी पालन के बाद जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सर यहाँ बगल में नदी है, तो इतना अच्छा स्पेस है, समेकित फार्मिंग की तरफ भी बढ़िए और भी कुछ आगे आगे मुर्गी वगैरह चाहे कुछ मुर्गी रखे हुए हैं सर, जी, सफाई के लिए केवल देसी मुर्गी रखे हुए हैं, फार्म साफ रहता है। अच्छा, कीड़ा-मकोड़ा या बिच्छू है या बिछौती है, जो भी रहता है, सब अच्छा। साफ कर देता है। मुर्गी रखना चाहिए मुर्गी फार्म हाँ, पे। फार्म पे मुर्गी रखना चाहिए देसी। और पूरा बगीचा में कहीं भी एक जी। साँप बिच्छू नहीं मिलेगा हमरा। जी, और वही साफ-सफैया भी है। जी, जी, बहुत जी। अच्छा है, आपका जंगल-झाड़ नहीं है, जहाँ पर बकरियाँ हैं, पूरा बाड़े से आपने घेर के रखा हुआ है जी। और बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि आस-पास में पेड़-पौधे अधिक है, तो रात को जानवर वगैरह भी आने का सोलर भी लगाए हुए हैं, कैमरा भी लगा हुआ है सब जगह। अच्छा, वाह! ये देखिए, हम लोग कैमरे की नज़र में हैं। जी, जी, आप कैमरे की वाह! हाईटेक है, पूरा यहाँ पे कैमरा भी लगा दिया है इन्होंने। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिजली रहे नहीं रहे सोलर है लगा हुआ सोलर से इन्वर्टर, चलाते हैं, सोलर से चलाते हैं तो लाइन इन्वर्टर भी से। हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहती होगी। रहती है। ऐसे कृषि वाला लाइन है यहाँ पे, हुँ, केवल दिन में लाइन बिजली रहती है, रात में नहीं रहती, इसलिए अपना सोलर लगाए हुए हैं और जिससे कि चौबीसों घंटा हमको कैमरा चलते रहता है। चलिए। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको भी। बिहार स्टोरी पे आने के लिए और दोस्तों इस तरह की जो जानकारी है हम हमेशा लेकर के आते हैं आपके पास कि कैसे आप बकरी पालन में सरकार का भी सहयोग ले सकते हैं। बहुत सारी योजनाएँ हैं और अभी ख़ास करके बिहार सरकार की बात करें तो अभी इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का शायद मुझे लगता है कि वो प्रक्रियाएँ शुरू भी हो चुकी हैं। तो ज़रा-सा ब्लॉक में जाएँ, पता करें और 100+5 वाली ये योजनाएँ हैं, लेकिन छोटी-छोटी योजनाएँ भी शायद होती होंगी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए जगह पे नए किसान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।